14 जून 1911 रूस से ज़ेनिटी नाम की एक ट्रेन जिसमें तकरीबन 106 मुसाफिर मौजूद थे जो सैरो सियाहत के लिए इस ट्रेन पर चढ़े थे। इस ट्रेन की मंजिल यूं तो बाजी का हिल स्टेशन था। ये बात कोई नहीं जानता था कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है और इनकी आगे कोई मंजिल है भी या नहीं। ये लोग इन बातों से बिल्कुल बाखबर थे। दोस्तों, ट्रेन को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर लंबी टनल में से गुजरना था, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह थी कि ट्रेन एक तरफ से तो अंदर चली गई लेकिन दूसरी तरफ टनल में से बाहर ना निकली। ऐसा जैसे कि इस ट्रेन को कोई ज़मीन खा गई हो या आसमान निकल गया हो। पहले तो लोगों का ख्याल था कि ट्रेन शायद इस टनल के अंदर फंस गई हो या इसके साथ कोई ख़राबी पेश आ गई हो जिसकी वजह से यह ट्रेन इस टनल से बाहर ना निकली हो। रूस पुलिस के कुछ नौजवान और रेलवे अथॉरिटी के कुछ लोग इस टनल में ट्रेन का पता लगाने के मकसद में दाखिल हुए। जैसे जैसे वो लोग इस टनल में दाखिल होते गए और आगे बढ़ते गए वैसे वैसे लोगों का डर बढ़ता चला गया। आखिर ये लोग कहाँ गए और पूरी की पूरी ट्रेन किधर चली गई। और देखते ही देखते पुलिस के कुछ नौजवान और रेलवे अथॉरिटी के कुछ नौजवान दूसरी साइड से बाहर निकल आए, लेकिन ट्रेन का कोई पता ना चला। दोस्तों, इस हादसे से सभी लोग दंग थे। आखिर ये ट्रेन कहाँ चली गई, इसके साथ क्या हुआ। इस ट्रेन से जुड़े राज को अभी तक कोई नहीं जान सका था कि 2 नौजवान रूस पुलिस के पास आए और कहा हम लोग इस ट्रेन के मुसाफिर थे जो ट्रेन टनल में से दाखिल होने से पहले ही कूद गए थे। इन दोनों ने बताया कि हम दोनों ट्रेन की छत पर थे। जब ट्रेन टनल में दाखिल होने लगी तो हमें धुएं का गुबार नज़र आया जैसे आगे कोई आग लगी हो। इस डर की वजह से हम दोनों ने छलांग लगा दी। इन दोनों की बयान की वजह से ट्रेन से जुड़े राज को और भी हैरानकुन बना दिया था। कुछ अरसे के बाद रोमन रेलवे ने यह टनल दोनों तरफ से हमेशा के लिए बंद कर दिया। ट्रेन के मुसाफिरों में से एक रिश्तेदार को 1926 के आरक्यू रिकॉर्ड में से एक ऐसी रिपोर्ट मिली जिसे देखकर सब हैरान रह गए। 1845 में मैक्सिको के एक पागल खाने में एक ही वक्त में 104 लोगों को भर्ती किया गया था। आखिर ये लोग कौन थे और कहां से आए थे, कोई नहीं ये जानता था। लेकिन ये बात बहुत हैरानकुन थी। ये सभी 104 लोग इटालियन थे और इन लोगों का कहना था कि ये लोग रोम से आए हैं और इनसे 1911 के होने वाले ज़ेनिटी ट्रेन का वाक़या खूब मिलता जुलता था। जो हादसा 1911 में ट्रेन का पेश आया था वो लोग 1845 में मैक्सिको के एक पागल खाने में कैसे हो सकते हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि ये लोग कहते थे कि हम रोम से मैक्सिको तक ट्रेन में सफ़र करके आए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रोम से मैक्सिको का फासला 10,234 किलोमीटर का है, जिसमें कई छोटे और बड़े समुंदर भी आते हैं। आप बताएं, एक ट्रेन इतना लंबा सफ़र कैसे तय कर सकती है, वो भी पानी में भी। इन 104 लोगों की बात सुनकर इस मामले पर जांच पड़ताल की गई। इस बात पर जब रोम से मैक्सिको तक बहरी जहाज़ और मुसाफिरों की लिस्ट चेक की गई तो इन 104 लोगों की कोई डिटेल, कोई खबर ना मिली इन लोगों को। आखिर इस पागल खाने में एक ही ज़बान बोलने वाले 104 लोग कहाँ से आए थे। इन इटालियन लोगों में से एक शख्स के पास एक तंबाकू वाला बॉक्स मिला जिस पे 1907 प्रिंट किया हुआ था। और सवाल ये पैदा होता है कि वो ट्रेन इस टनल में से गायब कैसे होगी, कहाँ चली गई। ये सवाल आज तक एक पहेली बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि ये घोस्ट ट्रेन आज भी जर्मनी, इटली, रोमानिया और दूसरे ममालिक में देखी गई है, जो नमोदार तो होती है थोड़ी देर के लिए और बाद में गायब हो जाती है।
یہ ٹرین ایک انجن اور 3 ڈبوں پر مشتمل اسٹیل کے پائپوں سے جڑی ہوئی ہے، لیکن اس ٹرین کا آج تک پتہ نہیں چل سکا یہ ٹرین کیا ہے اور کہاں چلی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔